आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस फिजिक्स की डायग्राम को कोरल ड्रॉ में कैसे क्रिएट करें। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी यही कहा है कि अगर आप कोई भी डायग्राम अपने स्कूल या कॉलेज के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए किसी भी पर्पज से क्रिएट करते हैं तो उसकी डायमेंशंस का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ डायमेंशन का मतलब ये है कि कोई भी डायग्राम आपको कितनी छोटी या कितनी बड़ी बनानी है ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। इससे होता ये है कि आपको बाद में किसी भी डायग्राम में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी पड़ती है। और मैं इस वीडियो में कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ करूँगा तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस डायग्राम को साइड में कर देता हूँ। यहाँ पे मैं F6 प्रेस करूँगा। अब मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। इस बॉक्स के अंदर ही हम डायग्राम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम का ये वाला पोर्शन तैयार करूँगा, यहाँ से लेके ये वाला आप देख रहे हैं। तो अगेन मैं F6 प्रेस करूँगा। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से ड्रॉ करके छोड़ दिया है। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 1.3। इसके बाद मैं कीबोर्ड पे टैब प्रेस करूँगा तो नीचे सिलेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं करूँगा 0.65। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट की डायमेंशन सेट हो चुकी है। इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट की के साथ मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड पे C और E प्रेस करूँगा तो ये बाहर वाले बॉक्स का सेंटर लाइन हो चुका है। अब मैं इस डायग्राम के अंदर ये वाला पोर्शन क्रिएट करूँगा। मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल Q प्रेस कर दूंगा तो ये कन्वर्ट टू कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। देन कीबोर्ड पे कंट्रोल A प्रेस करूंगा। इससे होगा ये कि ये जो नोट्स आप देख रहे हैं इन नोट्स को मैं ब्रेक करूंगा तो ये सारी लाइंस अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। तो इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे ये ब्रेक कर्व का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और कीबोर्ड पे कंट्रोल K प्रेस करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे ये जो लाइन है अलग हो चुकी है। अब मैं अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल Z। आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा मैं इस तरीके से सिलेक्शन करता हूँ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। तो अभी आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा है। मैं कीबोर्ड पे ऑल्ट की के साथ ड्रैग करता हूँ तब कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। तो आपको भी इसी तरीके से फॉलो करना है। यहाँ पे मैं कीबोर्ड पे जो न्यूमेरिकल कीपैड होता है उस पर एक प्लस बटन होता है, उस पर मैं प्रेस करूंगा। ये लाइन सेलेक्ट है। इस लाइन के साथ मैं शिफ्ट की के साथ इसको सेलेक्ट करूंगा, देन ई प्रेस करूंगा तो आप देख रहे हैं ये लाइन इसका सेंटर लाइन हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके न्यूमेरिकल कीपैड पे एक बार और प्लस प्रेस करूंगा तो इस लाइन का डुप्लीकेट बन गया। मैं इसको आपको दिखाने के लिए ड्रैग कर लेता हूँ इस तरीके से। अब हम इसकी डायमेंशन देंगे, यहाँ पे कंट्रोल A के साथ मैं सिलेक्ट करूंगा 0.25। मैं एंटर प्रेस करूंगा। इस लाइन को मैं इस लाइन के यहाँ तक लाके छोड़ देता हूँ और मैं इस लाइन को यहाँ से लेके कर्सर के साथ ड्रैग करके जो माउस पर जो आपका राइट बटन होता है उसको मैं प्रेस करूंगा तो इसकी ये डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। यहाँ पे शिफ्ट की के साथ मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और R प्रेस कर देता हूँ तो ये इसका राइट अलाइन हो जाएगा। इस लाइन को कंट्रोल A के साथ इस तरीके से मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इस नोट को पकड़ के मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए मैं इसको जूम करता हूँ। इस लाइन को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ और यहाँ पे आप कंट्रोल की के साथ आप उस तरीके से ड्रैग करेंगे। यहाँ पे ये 15 डिग्री है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि आपको 15 ही करना है। मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, ये इतना आ गया। अब मैं इसको अनजूम कर लेता हूँ। इसी तरीके से इस डायग्राम के अंदर आप ये वाला पोर्शन क्रिएट करेंगे तो यहाँ भी मैं यही करूँगा। इसको सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ। शिफ्ट और ऑल्ट की के साथ मैं इस तरीके से इस पोर्शन को सेलेक्ट करूंगा और प्लस बटन कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा। यहाँ पे मैं कंट्रोल L के साथ कंबाइन कर लूंगा, देन कंट्रोल A प्रेस करूंगा और इसके बाद यहाँ से मैं पकड़ के इसको यहाँ लाके छोड़ दूंगा। आप कीबोर्ड पे कंट्रोल K प्रेस कर दें, इससे होगा ये कि वापस ये एक्चुअल पोजीशन में हो जाएगा, यानी कि ये अलग अलग पार्ट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं ये वाला पोर्शन बनाने के लिए सिंपली कीबोर्ड पे F7 प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं एक रैंडम इसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट बना के छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट का साइज देंगे 0.05 0.05। इसको यहाँ लाने के लिए मैं अगेन F7 प्रेस करूंगा। यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्रिएट करके छोड़ दिया, एक यहाँ पे भी मैं क्रिएट करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको इसके साथ सेलेक्ट करता हूँ और C और E प्रेस करूंगा कीबोर्ड पे तो आप देख रहे हैं इसका सेंटर लाइन हो चुका है। ठीक इसी तरीके से मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ। मैं माउस पे राइट क्लिक प्रेस करता हूँ तो देखिए अब डुप्लीकेट कॉपी बन चुकी है। तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, देन शिफ्ट की के साथ इसको सेलेक्ट करूंगा, CE इस तरीके से मैं प्रेस करूंगा तो आप देख रहे हैं। अब शिफ्ट और ऑल्ट की के साथ इन दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ से मैं इस तरीके से इनको सेलेक्ट करता हूँ और इसमें मैं व्हाइट फिल कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है।
अब आप इस डायग्राम में देख रहे हैं हम ये ग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो इस ग्राउंड को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इस लाइन को मैं यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ लाके मैं छोड़ देता हूँ। अब ऊपर से कंट्रोल की के साथ मैं नीचे ड्रैग करूंगा और माउस पे राइट बटन प्रेस करूंगा तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन चुकी है। अब एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल आर प्रेस कर सकता हूं, तो आप देख रहे हैं ये भी हो रहा है। और दूसरा मैं यहां से लेके अगेन कंट्रोल की के साथ माउस पे राइट बटन प्रेस करूंगा तो ये इस तरीके से डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। तो आपको जैसा सूटेबल हो वैसा कर सकते हैं। अब मैं इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे हम ग्राउंड बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने कीबोर्ड पे F5 प्रेस किया, यहाँ से लेके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पे मैं साइज दूंगा इसका 0.16 मैंने इसकी डायमेंशन दे दी है। इसको हम एक प्रोपोर्शन के साथ क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं खाली जगह पे क्लिक करता हूँ। तो ये जो आप नज देख रहे हैं, अगर आपके यहाँ पे नज कुछ अलग आ रही है तो आप यहाँ पे 0.01 मेंशन करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब सिंपली आप इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, जो न्यूमेरिकल कीपैड होता है उस पर प्लस बटन पे आप प्रेस करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे शिफ्ट की के साथ। अगर मैं शिफ्ट की के साथ ड्रैग नहीं करूंगा तो देखिए इतना ड्रैग होता, लेकिन हमने शिफ्ट की के साथ ड्रैग किया तो ये यहाँ पे आ रहा है। अब इसकी आप डायमेंशन देंगे, यहाँ पे इसकी डायमेंशन देंगे 0.13। देन इसके बाद अगेन कीबोर्ड पे प्लस बटन को प्रेस करेंगे, इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। शिफ्ट की के साथ नीचे ड्रैग करेंगे, देन यहाँ पे इसकी डायमेंशन आप देंगे 0.1। देन अगेन न्यूमेरिकल कीबोर्ड पे प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट की के साथ आप नीचे लेंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे 0.08। अगेन आप न्यूमेरिकल कीपैड पर प्लस बटन प्रेस करेंगे और शिफ्ट की के साथ ड्रैग करेंगे, यहाँ पे आप साइज देंगे इसका 0.06। अगेन आप न्यूमेरिकल कीपैड पे प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका साइज मेंशन करेंगे 0.04। तो आप देख रहे हैं हमारा ग्राउंड तैयार हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे कंट्रोल एल की को प्रेस करूंगा तो ये कंबाइन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस ग्राउंड को सेलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड पे कंट्रोल ए प्रेस करूंगा और इस पहली वाली लाइन को सेलेक्ट करके न्यूमेरिकल कीपैड पे जो प्लस बटन है उस पर प्रेस करूंगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नोड क्रिएट हो चुकी है। कंट्रोल ए की को प्रेस करूंगा और यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ लाके मैं छोड़ दूंगा। अब वापस मैं इसको अनजूम कर लेता हूँ। अब आप इस डायग्राम में देख रहे हैं रजिस्टर बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे F5 की को प्रेस करेंगे, आप सिंपली यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक एक रैंडम एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसकी हम डायमेंशन देते हैं 0.08। मैंने एंटर प्रेस करा, इसको मैं 15 डिग्री पर रोटेट करूंगा। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप एंगल ऑफ रोटेशन, यहाँ पे मैंने मेंशन किया 15। मैंने एंटर प्रेस किया, इसकी यहाँ से मैं डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करूंगा। माउस बटन पे मैं राइट क्लिक प्रेस करूंगा, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे कंट्रोल एल की को प्रेस किया। ये जो आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, देख रहे हैं नोड थोड़ा सा इसका कॉर्नर इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे मैंने F10 की को यूज़ करा और इसको इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं ज्वाइन नोड कर दूंगा और F12 की को प्रेस करके यहाँ से जो इसके कॉर्नर है ये राउंडेड कर दूंगा मैं और ओके प्रेस कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं इसका कॉर्नर कितना शार्प हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा अनजूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करूंगा इस तरीके से। माउस पर राइट क्लिक का यूज करूंगा किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाने के लिए। मैं कीबोर्ड पर कंट्रोल आर की का यूज करूंगा डुप्लीकेट के लिए। अब यहाँ से मैंने F10 की का यूज करा, इन दोनों नोड को मैंने सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड पे प्लस बटन मैंने प्रेस किया। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक इसी तरीके से मैंने इसको सेलेक्ट करा यहाँ से लेके यहाँ तक और कीबोर्ड पे प्लस बटन का यूज करा और इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब इस पूरे को कीबोर्ड पे कंट्रोल एल की के साथ कंबाइन कर लें और इस लाइन को शिफ्ट की के साथ सेलेक्ट करें, CE प्रेस कर दें। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ, ये इस तरीके से मैंने यहाँ ला के लाइन को छोड़ दिया और इसी लाइन का मैंने डुप्लीकेट बनाया। माउस बटन पे राइट क्लिक को प्रेस करके कीबोर्ड पे कंट्रोल ए की का मैंने यूज़ किया और यहाँ से मैंने इसको यहाँ ला के छोड़ दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा अनजूम कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से लुक आएगा। अब आप इस पोर्शन को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे मैं अगेन जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए मैं F7 की का यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। सर्कल मैं इसलिए ड्रॉ करता हूँ, सर्कल के अंदर ये जो सेंटर है, किसी भी चीज़ को हम CE प्रेस करेंगे तो वो सेंटर लाइन हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ भी करूँगा। छोटा बड़ा आप कितना भी बना सकते हैं सर्कल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक माउस बटन पे राइट क्लिक की के साथ मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया। इस सर्कल को मैं सेलेक्ट करूँगा CE और यही ठीक इसी तरीके से यहाँ करूँगा। मैं अगेन राइट क्लिक के साथ इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ और इस सर्कल को शिफ्ट की के साथ सेलेक्ट करके CE प्रेस कर दूंगा। अब शिफ्ट और ऑल्ट की के साथ इन दोनों सर्कल को मैं डिलीट कर दूंगा। अब हम ठीक इसी तरीके से इस पोर्शन को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस लाइन को यहाँ पे डुप्लीकेट बना लेता हूँ
और कीबोर्ड पे कंट्रोल ए की के साथ यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ रख देता हूँ। माउस पर राइट क्लिक का यूज़ करके मैं इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ। इसी तरीके से इसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ यहाँ से, और थोड़ा सा मैं जूम करके आपको यहाँ से यहाँ तक दिखा देता हूँ। इस लाइन को शिफ्ट की के साथ सेलेक्ट करके CE प्रेस करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक लाके मैं इसको छोड़ देता हूँ और इसकी एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। कंट्रोल A की के साथ मैं इसको यहाँ लाके छोड़ देता हूँ। अब मैं F7 की का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने एक रैंडम सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 0.03 0.03। यहाँ पे मैं इसको ब्लैक फिल कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे F7 की के साथ मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट की के साथ मैं सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ CE और इस सर्कल को मैं डिलीट कर देता हूँ। इस डायग्राम के अंदर ये जो आप देख रहे हैं LED, एक बल्ब है। तो बल्ब मैंने क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा लेफ्ट जाता हूँ तो आप देख रहे हैं ये मैंने बल्ब पहले से क्रिएट किया हुआ है। इस बल्ब को आप क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, तो वहां से इस बल्ब के कोरल की ओरिजिनल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बल्ब को यहाँ ले आता हूँ और इसको पहले मैं फिट टू पेज कर लेता हूँ शिफ्ट F2 के साथ सेलेक्ट करके। अब ये बल्ब मैं आपको रिक्रिएट करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए इस बल्ब को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अब ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना ये सर्कुलर में, इसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैं सबसे पहले F7 की का यूज़ करूँगा। यहाँ पे सिंपली मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 0.25, फिर नीचे 0.25। ठीक है, अब इसको सिंपली आप आर्क में कन्वर्ट करेंगे यहाँ से और F10 की का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको करीब करीब इतना, और ठीक यहाँ से भी मैं इतना यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, और आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं इसको क्रिएट करेंगे। मैंने सिंपली ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे 0.105, यहाँ पे 0.04। मैंने एंटर प्रेस करा और इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट की के साथ मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और C प्रेस कर देता हूँ मैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करके इस बल्ब के साथ T प्रेस करूँगा तो इसका टॉप अलाइन हो जाएगा, और इसको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की के साथ मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और B प्रेस कर दूंगा तो ये बॉटम अलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से ब्लैक फिल कर देंगे। ठीक है, देन इसके बाद ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। मैं सिंपली यहाँ से मैंने एक ड्रॉ किया इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन देता हूँ। मैं सिलेक्शन के साथ इसको सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट की के साथ C प्रेस करूँगा, F5 करके मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा। इसको इसका बॉटम अलाइन कर देता हूँ मैं। ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं F6 प्रेस करके अगेन मैं एक बॉक्स दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करूँगा इतना, और F10 की के साथ यहाँ से इसको थोड़ा सा राउंडेड शेप दूंगा इस तरीके से, और इसको मैंने कंट्रोल स्पेस करके हटा दिया। कंट्रोल X करके मैंने जो अभी शेप चेंज करी इसको मैं कट करूँगा और यहाँ से इस बॉक्स को मैं डिलीट कर दूंगा और उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। F5 की को प्रेस करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ पे लाके आप छोड़ देंगे, और इसको मैं F10 की के साथ कंट्रोल A की को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व करूँगा। तो यहाँ पे पहला मैंने ये नोड सेलेक्ट किया और यहाँ से क्लिक करके मैं राइट एरो से थोड़ा सा अंदर करूँगा से। आप मुझे देख के अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक एंगल या कोई डायमेंशन नहीं देनी है, बस आपको एक अंदाजन उस तरीके से मेंशन करना है। अब मैं यहाँ से इसका एक डुप्लीकेट बनाऊंगा। राइट क्लिक को प्रेस करूंगा और कंट्रोल A की के साथ यहाँ से ये नोड पकड़ के यहाँ लाके छोड़ दूंगा। मैं शिफ्ट और ऑल्ट की के साथ इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल L की को मैं प्रेस करूंगा। F10 की के साथ मैं यहाँ से इस नोड को ज्वाइन कर दूंगा और ठीक इसी तरीके से मैं इस नोड को भी यहाँ ज्वाइन कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे ये मैं डिलीट प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी परफेक्शन आ चुकी है इस मोड को। इसके बाद ये जो अंदर का पोर्शन है ये कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे F7 की का यूज़ करेंगे। मैं एक रैंडमली एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका डायमेंशन दिया 0.05, नीचे टैप प्रेस करूंगा 0.05, मैंने एंटर प्रेस किया। अब इसी की मैं डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा और शिफ्ट की के साथ इस तरीके से इतना लाके मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं इसको आर्क में कन्वर्ट करूंगा।
थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा, F10 की को प्रेस करा, यहाँ से मैंने इसको यहाँ लाके छोड़ दिया। ठीक इसी प्रकार इसको भी मैं आर्क में कन्वर्ट कर दूंगा और यहाँ से लेके मैंने इसको यहाँ लाके छोड़ दिया। F10 की के साथ मैं इसको यहाँ लाके इतना छोड़ देता हूँ। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल L की के साथ कंबाइन कर देता हूँ। F10 की को मैं प्रेस करूँगा, यहाँ पे मैंने ये जॉइन नोड कर दिया है और इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। और आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से लुक देगा। मैं कीबोर्ड पे प्लस बटन को प्रेस करूँगा, F10 की के साथ कंट्रोल A प्रेस करूँगा, यहाँ लाके मैंने छोड़ दिया। अब अगेन मैं प्लस बटन पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल A की का यूज़ करूँगा, यहाँ से मैं इसको यहाँ लाके छोड़ देता हूँ। अब बस पूरे को सेलेक्ट करेंगे आप, कंट्रोल L की का यूज़ करेंगे। अब इसको मैं अनजूम कर लेता हूँ। इस पार्ट को इस बल्ब के साथ मैं सेलेक्ट करके CE प्रेस करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से है। अब मैं यहाँ से मैं F5 की का यूज़ करूँगा, मैं यहाँ से यहाँ सेंटर में लाके छोड़ देता हूँ। F10 की के साथ मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कर्व में कन्वर्ट कर दूंगा यहाँ पे क्लिक करके। मैं इस नोड को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट की के साथ मैं यहाँ लूँगा और यहाँ से इस नोड को पकड़ के थोड़ा सा इस तरीके से मैं एडजस्ट कर दूँगा और इसको कुछ अंदाज़न यहाँ से मैं यहाँ लाके इतना सा कुछ छोड़ दूँगा। इसी तरीके से मैं इसका एक रिवर्स डुप्लीकेट बनाऊँगा, यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करके और कंट्रोल A की के साथ मैं यहाँ से लाके इसको यहाँ छोड़ देता हूँ और इस नोड को थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे साइड कर सकते हैं इस तरीके से। अब इस पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल L की के साथ F10 की का मैं यूज़ करूँगा, इन दोनों नोड्स को ज्वाइन कर दूंगा मैं इस तरीके से। इसको सिंपली सेलेक्ट करके मैं F12 की का यूज़ करूँगा, यहाँ से मैं इसको राउंडेड कॉर्नर कर दूंगा, ओके प्रेस करूँगा। अब इस पूरे को सेलेक्ट करके मैं कीबोर्ड पे F12 प्रेस करूँगा, यहाँ पे 0.8 मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से लुक आएगा। ये मैंने अभी जल्दी में क्रिएट किया है, तो इस बल्ब को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हम इस बल्ब को यूज़ करते हैं, तो मैं अनजूम कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको 270 डिग्री रोटेट किया। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, कुछ इतना, और इसकी हेयर लाइन में कम कर देता हूँ 0.5। मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक लाके छोड़ देता हूँ। एक लाइन में यहाँ से लेके मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, इतना बड़ा ठीक रहेगा। इसको मैंने सेलेक्ट करा शिफ्ट की के साथ LE, ये अलाइनमेंट हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा अनजूम कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। मैं F12 की का यूज़ करूँगा 0.8 कुछ इस तरीके से। अब हम इसकी जल्दी से लेबलिंग कर लेते हैं। मैं F8 की का यूज़ करूँगा। A में यहाँ रख देता हूँ, B में यहाँ रख देता हूँ, R में यहाँ रख देता हूँ, ये मैं यहाँ रख देता हूँ। अगेन मैं R की डुप्लीकेट कॉपी बना के मैं यहाँ कर देता हूँ और LED में यहाँ रख देता हूँ। 1 में यहाँ ले लेता हूँ, 0 में यहाँ ले लेता हूँ और 1 की डुप्लीकेट बना के मैं यहाँ ले लेता हूँ। कंट्रोल S की का यूज़ जरूर करें, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं फ्लॉपी का आइकन, इससे सेव होता रहेगा आपका डेटा। तो आप देख रहे हैं ये डायग्राम इस तरीके से क्रिएट हो चुकी है। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।